आज क्रिकेटर हमारे घर में, फुटबॉलर हमारे घर में, वॉलीबॉल मैच वाले हमारे घर में, दुनिया के लल्ले थलल्ले हमारे घर में। हमारे घर में सिद्दीक नजर नहीं आएगा, हमारे घर में उमर नजर नहीं आएगा, हमारे घर में मुआविया नजर नहीं आएगा, अली उस्मान हुसैन नजर नहीं आएगा। हाँ 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 मुसलमानों, तेरे मेरे पर ऐसा वक्त आएगा मुझे हुसैन को तलाश करने के लिए करबला में जाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, मुझे साहबा को तलाश करने के लिए मदीने में जाना पड़ेगा। फिर मैं रो के क्यों ना कहूं, अल्ले छलल्ले हमारे घर के अंदर, नाच गाने वाले हमारे घर के अंदर, पर्दे उजाड़ने वाले हमारे घर के अंदर, औलाद माँ बाप की बेदबियां करने वाले हमारे घर के अंदर, दस्तरखान से लेकर बेडरूम तक, बाथरूम से लेकर मस्जिद के मेहराब तक अल्लाह की न शुक्रिया करने वाले हमारे घर के अंदर। फिर आंख का आंसू तड़प तड़प के रुखसार पे गिरता है, आंखों की पलकों के बालों को गीला गिर करके यहाँ आकर तेरे मेरे से इतना सा कतरा तेरे मेरे से सवाल करता है, बता बता बता, दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तुझे पता भी है जो दिया तूने अपने घर के अंदर घर रोशन करने के लिए जलाया था, उस दिए ने तेरे घर का सारा अल्लाह अकबर कुनबे को जला के रख दिया है। नतीजा क्या निकला, सिफर बटा सिफर हो के कब्र में जा रहा है, कलमे वाली चादर ऊपर पड़ी हुई है। 4 तकबीर नमाज जनाजा कहने के लिए मुजीबुर रहमान अब्दुल हन्नान साहब सामने खड़ा हुआ है। उधर से आवाज आ गई सफेद दुरुस्त फरमा लो, इधर से आवाज आ गई कोई रह तो नहीं गया, इधर से आवाज आ गई जल्दी करो वुजू कर लो, लाइनों में खड़े हो जाओ। मौली साहब ने कुछ फजाइल सुना दिए जनाजे के, कुछ फजाइल बता दिए मैयत के। मौली साहब ने सबर तलकीन के बारे में कुरान पढ़ के सुना दिया। उसके बाद मौलाना ने बड़े झूम झूम से कहा नियत चा करो, 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफाया सना वास्ते अल्लाह ताला के। अल्लाह फरमाते फरिश्तों अब्दुल हन्नान को समझा, अभी तो माड़े में तकरीर करके आया था, अभी तो मेरी तौहीद के फलेरे बुलंद करके आया था, अभी तो अल्लाह का कुरान सुना के आया, तू तो कम से कम झूठ ना बोल, तू तो कम से कम झूठ बोलते हया कर। क्या कह रहा, सना वास्ते अल्लाह ताला के, जी 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 सना वास्ते अल्लाह ताला के। अल्लाह फरमा रहे औकात दिखा दूं, तेरा भांडा फोड़ दूं, तेरा झूठे का दावा खत्म कर दो। इलाहुल आलमीन क्या खत्म करेगा, फरमाया जरा मैयत के चेहरे पर से कलमे वाली चादर हटा। मैंने मैयत के चेहरे से कलमे वाली चादर हटाई, मायूसी मायूसी। फरमाया ऊपर तो 6 कलमे लिखे हुए, ऊपर तो ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल लिखा हुआ, ऊपर तो आयत करीम आयतुल कुर्सी लिखी हुई, लेकिन इस चादर में वो छुपा के लाया जिसे जिंदगी में एक मर्तबा कलमा तैयबा भी पढ़ना नहीं आया है। इस गंद का मैं क्या करूं, उठा फेंक इसे। जब कमाऊ पूत था तो तेरा था, अब जब बिस्तर पर पेशाब निकलने लग गया मेरे हवाले ला के कर दिया, हुन सुपुर्दे खुदा, हुन याद आया। जब 15 साल का हुआ था, अल्लाह अकबर, इस्लाम की जिम्मेदारियां इसके ऊपर आई थी। जब 7 साल का 10 साल का हुआ था, उस वक्त डोरा सर में आंसुरमे का लगाती, उस वक्त इतने गुलाब की खुशबू लगाती, उस वक्त चिट्टा चोला पहनाती, सर पे टोपी रखती, तेल डाल के सर में कंगा करती, अल्लाह अकबर, जेब में 20 रुपए डालती, अल्लाह अकबर, शलवार टखनों से ऊंची रखती, फिर दरवाजे तक छोड़ने के लिए अल्लाह के घर में आती, फिर कहती सपुर्दे खुदा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम जमीन वालों को भी अच्छा लगता, आसमान वालों के लिए भी अच्छा लगता। अब ये गंद का टोकरा लेके आया, बदअहदी इसके अंदर, बेवफाई इसके अंदर, झूठ इसके अंदर, गीबत इसके अंदर, चुगली इसके अंदर, धोखा इसके अंदर, बीवी के हुकूक इसके अंदर, बेटियों की विरासत का हक ये खा के आया, बहनों का हक ये दबा के आया, पुप्पी को ये तंग करके आया, मामे मासी को ये तंग करके आया, पड़ोसियों को ये तंग करके आया। पूछ 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 4 तकबीर नमाज जनाजा कहने वाले से इसको को आंखें खोल के बता, आज जो तेरे पे चेहरे पे ये मायूसी है, बता बता बता, किल किल मजबूरों के आंसू साथ लेके जा रहा है। इतनी वजनी चरपाई के फरिश्ते भी दूर हट के खड़े हो गए। अगर मैं मलकुल मौत को बोलने की इजाजत दे देता तो मलकुल मौत पूरे कुलबे के अंदर खड़े होके कहता मैं इसे नहीं लेके जाता। अल्लाह अकबर, इसके अंदर से गुनाहों की बदबू आ रही है। उलमाए किराम ने फरमाया जब मलकुल मौत आता है तो इंसान के जिस्म के अज़ाओं को सूंघने लग जाता है, कंधे सूंघता है, जुबान सूंघता है, हाथ पैर सूंघता है। दूसरे फरिश्ते कहते हैं क्या कर रहा है, का मुंह सूंघ के देख रहा हो, इसने सारी जिंदगी झूठ ही बोला कि जुबान से अल्लाह का नाम भी लिया है।
इसके माथे को देख रहा हूं, डेरे इस्माइल खान की इसके सर पे सरदारी थी, नमाज का सजदा ना जोर ना सर, ईद की नमाज का सजदा भी इसके माथे पे नजर नहीं आ रहा। क्या करना है इस गंद को लेके जाकर? उलमा बताओ बताओ, असफल साफिलीन क्या है, सिज्जीन क्या है, इल्लीन क्या है? फरमाया पहले आसमान तक रू हो जाती है। आसमान का दरबान कहता है इस गंदी चीज को क्यों ले आ, नीचे फेंक, जहन्नम के जेल खाने में फेंक दे। इसका अल्लाह के इस आसमान वाली दुनिया के अंदर एक कमरा भी बनाया नहीं गया। लेकिन यहां कुछ चाल और चल रही है। मरहूम दे साले सवाब अली कुरान खानी कल थी अब्दुल हन्नान सिद्दीकी को बुलाया गया। वो कहेगा जी पेट्रोल महंगा हो गया, लिफाफा जरा महंगा कर दो। हाँ, मौलाना पहले कुरान पढ़ने का रिवाज हुआ करता था, अब कौन आके कुरान पढ़ता है? इधर से कोई सरदार आके बैठ रहा है, इधर से सरदार कोई मोबाइलों की चमक, कोई जैकेट की धमक दिखा रहा है, गऊ तकियों पे मिनरल वाटर पानी, टिश्यू पेपर आगे पड़े हुए हैं, अखबार हुक्के की चिल में आगे छुड़क छुड़क कर रही है। मरने वाला कहता हो बगैर तो कुछ तो शर्म करो, अभी मेरी कब्र की मट्टी भी सूखी नहीं पड़ी, अभी मेरा कफन भी अल्लाह अकबर ताजा है, तुम्हें शर्म ही नहीं आती क्या? मेरे उठने का इंतजार कर रहे थे। ये सारे का सारा कुनबा यतीमों का माल हड़प हड़प करके अब्दुल हन्नान समेत खा के जा रहा है। तुम्हें अल्लाह को जवाब नहीं देना? क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। बाबूजी इंसाफ करके जाना, मैं धोखा करके नहीं जाता। मेरा भाई मरा, मैं भतीजों का कुछ उम्र क्यों निकाल लूं? मैं अपना मोटरसाइकिल बेचता, मैं अपनी साइकिल बेचता, मैं अपना रकबा बेचता, मैं कमा ठेके पे दे देता। ना ना, भतीजों से नहीं लूंगा, मैं खुद अपने भाई की साले सवाब का खर्चा करूंगा। खुदा की कसम जग भी राजी होता, रब भी राजी होता। या तो पहला ही एम्बुलेंस वाले का उधार बाकी है, 8 साल बाद बिस्तर पर बीमार रहा, मेडिकल स्टोर वाले का उधार बाकी। डेरे इस्माइल खान से जवाब मिल गया, भक्कर लेके गया, भक्कर वालों ने लाहौर रेफर कर दिया। अल्लाह अकबर, पूछ मोहल्ले वालों से, पूछ इस बेवा की चिट्टी चादर को खींच कर कि ये मरने वाला तेरे पे कितना कर्जा चढ़ा के जा रहा है, तेरी बालियां कहाँ गई, तेरी अंगूठी कहाँ गई, तेरे हाथ के कड़े कहाँ गए। अब जो 4 बर्तन घर में खड़क रहे थे, जिसके सारे यतीमों ने रहना था, जिसके सारे बच्चों ने जिंदगी गुजार कर अपने बाप को याद करना था, ये वसेब ऐसा जालिम निकला। अल्लाह अकबर, अभी तीसरा दिन नहीं गुजरा, घर का घर सारा खाली करके जा रहा है। वीवी देगा पकाना ले, पूछो तो सही है कहां से आई? अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं मेरे अजीजों अभी मौत की सीट पे कुर्सी पे बैठ के आया गाड़ी में, और जाना भी 7-8 घंटे का सफर कर कर मंजिल पर। मुझे क्या झूठ, मुझे क्या जरूरत पड़ी मेरे अजीजों, मैं आपको किसी मसलक को जोड़ के जाऊं। इस मिंबर का हक बढ़ता है कि बैठने वाला, और मेरे अजीजों पंजाबी में उर्दू में कहावत है, जिसका खाए उसके गीत गाए। अल्लाह यहां से रोजी दे रहा है, हक तो अदा करना चाहिए। नाराज ना हो तो अगली बात और कह के जाऊं। दुआ होगी जी, वली अब्दुल हन्नान ने दुआ कराई, दस्तार करो जी, दस्तार करो। वड्डा भरा है, इस वड्डे भरा की जिसके दरवाजे पे 2 महीने पहले इसकी भाभी हाथ जोड़ के आई थी, तेरा भरा बिस्तर ते पे डॉक्टर चौकी फीस मांगते ने। अल्लाह अकबर, हालांकि तेरे बैंक में पड़ा था, तेरी जेब में मौजूद था, उस वक्त दस्तार नजर नहीं आई। 4 बच्चियां जिसकी जवान लेडी वाले की हो गई, इसी सदमे में उसका जनाजा उठ गया। उस वक्त तो बड़े भाई को दस्तार नहीं याद आई थी, उस वक्त तो कह रहा था मेरे म्यार दे रिश्ते कोई नहीं। अल्लाह अकबर, जालिमा, बेगैरता, बेशर्मा, बेहया, उस वक्त शर्म करता, गरीब भांजी भतीजी को बहू बना के लाता, लेकिन तेरा पैसा लल्ले थल्लो पर। सारी रात माड़े वालों को सोने नहीं दिया, इतना ढोल बजा। मुल्तान तो कंजर आए ने, झंग दो गंजर आए ने, भक्खर तो गंजर आए ने, चिट्टी चिट्टी दाढ़ियों वाले भी कर कंजर नचामदे पहने। ये कंजर है क्या? कौन सी डिक्शनरी के अंदर कौन सी कीवर्ड का मानी है मुझे बताओ। औरत है, कंजर औरत को कहते हो ना, कंजरी औरत है। औरत 4 रूप में पहचानी जाती है, माँ
बहन, बेटी, अल्लाह अकबर, बीवी, ये चार रूप औरत के सबसे आला। इसका मतलब जो अपनी शादी में नचा रहा है, कंजरी नहीं नचा रहा बल्कि माँ को नचा रहा है, कंजरी नहीं नचा रहा बीवी को नचा रहा है, कंजरी नहीं नचा रहा बहन को नचा रहा है। ऐसा भी कोई कंजर वो तो परले से परले दर्जे का कंजर होगा जो अपनी शादी के अंदर अल्लाह की कसम अपनी बेटी को नचा रहा है। ओ मेरे वीरा, खुदा के वास्ते सारी रात ढोलक बजता रहा, सारी रात घुंघरू खनकता रहा, सारी रात पायल की आवाज कानों में आती रही, और फिर कुरान के साए में रुखसत करके कह रहे हो इसकी गोद में राबिया बसरी आएगी। पर्दा हटा, इमामुल अंबिया ने अपना चेहरा मुबारक अंदर किया। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के बाद अली पाक तशरीफ ले आए। अम्मा फातिमा को गर्मी के अंदर शिकर दोपहरे में मोटा जोड़ा पहना देखा, माँ के पसीने से कपड़े भी तर तर हो गए। अली पाक कहने लगे फातिमा, गर्मी में तूने मोटा जोड़ा क्यों पहन लिया? कहा अली तूने पर्दे से नबूवत के हाथ की खुशबू नहीं सूंघी? कहा क्यों? कहा अभी अभी मेरे अब्बू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, छाती मार के पर्दा हटा के गए। फातिमा फातिमा, जिब्राइल आया था, कह रहा था औरतों को हुक्म करो मोटा लिबास पहने, बारीक लिबास जिसका पहन लिया और बारीक लिबास में जिसके जिस्म नजर आ गए वो जिस्म जन्नत की खुशबू से महरूम कर दिया गया था जाएगा। अली मैं डर गई, मैंने गर्मी में भी मोटा लिबास पहन लिया है। वो सर से दुपट्टा उतारने वालियां, कसूरवारों बाइकाट तुमने उनको चौका क्यों ना किया? जो रमक से माड़े से डेरे इस्माइल खान से जो गाड़ी औरत को मेरे अजीजों कंडक्टर बना कर कराची जा रही है, कोई एक भी शरीफ इंसान है जो उसे बैल की निगाह से देखता है? जब वो तेरी घंटी पर, तेरे इशारों पर, तेरे आंख के मटक्के पर जब वो पानी लेके आती है, लंच बॉक्स लेके आती है, खुदा की कसम बताओ सिवाय एक के, मैं सबकी बात नहीं करता, मैं तनकीद का निशा, कोई उसे देखता है बैल की निगाह से? सबसे पहले उसके हया वाले हिस्से पे नजर पड़ती है कि नहीं? खुदा की कसम ईमानदारी से बताओ, इतनी बेहयाई में अगर अल्लाह ना करे गाड़ी की टक्कर, अब ये 52 आदमी मरे कोयटा जाते हुए, अगर इस हालत के अंदर मौत आ जाए तो मलकुल मौत कहां लेके जाएगा? तुम अब्दुल हलाल की तकरीर 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 सुन के मजाक ना उड़ाना, इवें ना कहना मौलवी बड़ा बरस के गया। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पे पिछले दिनों आपके रोज़े मुबारक के सामने बैठा हुआ था। तकरीबन उस दिन मुझे 7-8 मिनट हुजूर के रोज़े पर हाज़िरी का मौका मिला। किसी ने मेरी व्हील चेयर नहीं हिलाई, मैं अल्लाह की कसम वादा करके आया था। मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरी तश्कील फरमा दो। वो तश्कील मुझे याद आ गई जो आपने हज़रत मुआज़ की फरमाई थी जब यमन की तरफ आपने इनको हाकिम बना कर भेजा। अल्लाह अकबर। आप बार बार फरमा रहे थे माज में मोहम्मद का मुखड़ा देख ले, मेरा चेहरा देख ले। जब बार बार दिखा रहे थे वो देखते जा रहे थे, तो फिर आपने फरमाया था कमली वाले इतना क्यों दिखा रहे हो? फरमाया मुआज लगता है अब आएगा तेरी मेरी मुलाकात नहीं होगी, तू मुझे मदीने में नहीं पाएगा। ए मुआज मिंबर पाएगा, मिंबर का खतीब नहीं पाएगा, महराब पाएगा, मुसल्ले पर इमाम नहीं पाएगा। हज़रत मुआज अल्लाह अकबर रोने लगे। कहा या रसूलल्लाह फिर इतने कम अरसे में जुदाइयां क्यों? फरमाया जिस मिशन की तकमील के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा उसी मिशन को पूरा करने के लिए मैं तुझे भेज रहा हूँ। ए मुआज अगर बच गया तो आके मदीने में मुलाकात कर लियो, अगर मेरा इंतकाल हो गया तो मोहम्मद हौज़े कौसर पर तेरा इंतजार करेगा। हज़रत मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मदीने आए, सहाबा के चेहरे उतरा देखा, दिल का उजाला रात के अंधेरे में तब्दील देखा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने यूं नहीं पूछा कि हुजूर का हाल कैसा? हमारी आंखों में आंसू देखकर साहबा कहने लगे, मुआज़ कहने लगा मोहम्मद आराम कहाँ फरमा रहे हैं? मेरे काम ने कहा माशा के हुजरे में। हज़रत मुआज़ वहाँ खड़े हो गए, सलाम पढ़ा और रो के फरमाया या रसूल अल्लाह तश्कील की थी, कारगुजारी सुनाने के लिए आया। मैं भी हुजूर के रोजे पे जाली मुबारक के सामने दुरूद सलाम पढ़ा। वली मुझे साहब मैंने भी कहा, मैं गया रसूलुल्लाह तश्कील कर दो।
और हर साल कारगुजारी सुनाने के लिए बुला लो, हर साल तश्कील करो, हर साल कारगुजारी सुनाओ। जब इतने से दिन रह जाए जिंदगी के, फिर सिफारिश कर दे रब से, अल्लाह हमेशा के लिए मदीने बुला ले। मौत आए, माड़े के कब्रिस्तान में कब्र बनेगी, हफ्जाबाद पीर महल बनेगी, अपने भी पता आए या ना आए। मोहम्मद के रोजे की छांव में कब्र मिल गई तो खुदा की कसम अपना आए ना आए, लेकिन 70,000 फरिश्ता सुबह आएगा, 70,000 फरिश्ता शाम आएगा।